हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बट उसके पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहूंगी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेके बैठें और ये जो केमिस्ट्री है उसे राइट करके ही आंसर की प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप एग्जाम में भूलने वाले हैं। क्योंकि जो केमिस्ट्री है उसमें आपसे बोलेगा एक्सप्लेन करिए या गिव द रीजन। आपको पता तो होता है वाई सोडियम, जैसे सोडियम को केरोसिन के ऑयल में छुपा के रखा जाता है, वाई। अब आपको रीजन लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बेटा, आप लोग के स्कूल में भी यही सब पढ़ाया जाता है, आपको ढेर सारे टीचर यही सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर भी आप देखते हैं जो 90% लाते हैं, जो टॉपर होते हैं, क्या डिफरेंस है बेटा, वो 4-5 घंटे, 8-10 घंटे नहीं, सिर्फ 4 to 5 आवर आप कंसंट्रेट होके बैठें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें। अब लोग बेटा, हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मेरे प्यारे बच्चों ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। मेरे साथ बोलिए, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, देखिए CHO, इट इज द एल्डिहाइड। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, आपका एमसीक्यू में ऐसे भी आ सकता है, CHO, CHO एल्डिहाइड हो गया बेटा। आपका ये सेकेंड ग्रुप क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक COOH, कार्बोक्सिलिक मीन्स देखिए ऐसे लर्न करिए, COOH कार्बोक्सिलिक। ये ग्रुप एक एमसीक्यू इसका बेटा एक एमसीक्यू बनता है। IUPAC या तो नेम आपको राइट करने के लिए आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए कुछ रख रखे हैं, एथेनोइक एसिड, ब्यूटानोन, हेक्सेनॉन, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और इनके क्या करने हैं बेटा, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो अभी आपका कीटोन क्या हो गया बेटा, C+O मीन्स CO, और ये देखिए एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बेटा, एक लेक्चर में सारा टॉपिक कवर करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम दूसरे लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एल्कोहल OH। अच्छा देखिए बेटा, जब आप इनका IUPAC नेम लिखते हैं तो एल्डिहाइड में जो सफिक्स लगता है, वो क्या लगता है बेटा, अल, AL, जैसे एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। आपको वर्ड रूल मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये हम प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को सिखा चुके हैं। यहाँ बेटा हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, ओके। कार्बोक्सिलिक क्या हुआ बेटा, देखिए ओइक, क्या लगता है, OIC। मिथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक। आफ्टर दैट बच्चा आपका कीटोन। कीटोन में क्या लगता है बेटा, ओन, पेंटानोन। अब देखिए इन वर्डों का खास ध्यान, जब आपने एथेनल जैसे AL, और जब आप एल्कोहल की बात करेंगे OH की, तो क्या लगता है बेटा, OL, क्या लगने वाला है, OL। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, O मैं अच्छे से बना देती हूँ, OL, तो क्लियर हो गया। एल्डिहाइड CHO, C+OH, कार्बोक्सिलिक COOH, C+O, और ये COH। आपको पता है कार्बन की टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंट होता है। और कार्बन पे ये देखिए, कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, तभी आपका फार्मूला जो भी आप अभी देखिए, जैसे एथेनोइक का, अब हम लोग इसे इरेज करके, आप एक बार मेरे साथ बोलिए, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, केटोन, एल्डिहाइड। एंड आप इसके बाद बेटा हम लोग ने पढ़ रखा है अगर मेथेन सिंगल बॉन्ड से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, अगर डबल बॉन्ड है बेटा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक है, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में है तो क्या बच्चों, आइन, क्या, आइन, मेथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जो भी आपका। तो ये आपके हुए फंक्शनल ग्रुप। अब मैं इसे इरेज करूंगी और इरेज करके अब हम लोग इनके डायग्राम बनाने शुरू करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, और एज इट इज एग्जाम में ऐसे ही आएंगे और वहां फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि कैसे बनाए। चलिए एक पहले देखिए आपका कौन सा है, एथेनोइक, ओइक ग्रुप लगा हुआ। सेकेंड एथ, एथ मीन्स कार्बन 2। तो बिल्कुल देखिए अच्छे से डायग्राम बनाएंगे आप। कार्बन, हाउ मेनी कार्बन, 2 कार्बन। मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के मार्कर यूज करूंगी। देखिए 2 कार्बन है ना, ये देखिए 2 कार्बन आपका हो गया। एथ
अब कौन सा ग्रुप लगा है बेटा, ओइक ग्रुप, तो आप सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ क्या लगाएंगे, ओइक ग्रुप। जैसे ही ओइक ग्रुप की बात आए, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक, सी डबल ओ एच, और एथेनोइक है तो कार्बन 2 हो गए, और इस पे आप क्या लगा देंगे, देखिए एच एच एंड एच। क्लियर हो गया बच्चों। देखिए अब देखिए इस पे कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4। कार्बन पे कितने बॉन्ड है बच्चों, 1 2 3 4। और यहाँ देखिए इस कार्बन पे 1 2 3 4। एग्जाम में ये लर्न जरूर कर लीजिएगा बेटा, मीन्स काउंट कर लीजिएगा कि हाउ मेनी बॉन्ड, कितने बॉन्ड हैं कार्बन पे। अगर मोर देन 5 है देन भी आंसर रॉन्ग, अगर लेस देन है 4 है तब भी आपका आंसर रॉन्ग। तो ना मोर देन 4 ना लेस देन 4। ओके, तो देखिए पहला डायग्राम आपका क्लियर हो गया। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, अनदर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो CH3, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3, C अब कौन सा ग्रुप लगा है तो C डबल O H, ठीक है, तो CH3 C डबल O H। क्लियर हो गया। तो ये किसका हुआ बेटा, आपका एथेनोइक एसिड का चेन फॉर्म हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं ब्यूटानोल, देखिए ऐसे चेक कीजिए क्या है बेटा, यहाँ पे ब्यूटानोन, ओन की बात आ गई, मींस ओन है तो कौन सा ग्रुप, कीटोन की बात करेंगे हम लोग। अब ब्यूट मींस C4, मेथेट प्रोप ब्यूट, तो C4। चलिए मैं यहाँ बनाऊंगी डायग्राम आपका, ये फर्स्ट डायग्राम हो गया, और सेकेंड डायग्राम आप, चलिए इसे इरेज करके बेटा थोड़ा साइड में रख दूं, तो ये आपका आ जाएगा CH3 और C डबल O H। ओके, अब जब हम लोग ब्यूटानोन, तो हाउ मेनी कार्बन बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। ओन कौन सा ग्रुप है, ओन डबल बॉन्ड कीटोन, देखिए कीटोन मैंने डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। अब सब पे मुझे 4 4 बॉन्ड लगाने हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन पे तो कंप्लीट है। अब यहाँ देखिए मैं क्या, H H 1 2 3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए H H, और यहाँ पे भी आपका H H H। अब देखिए कार्बन पे काउंट करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया। देखिए कितना इजी डायग्राम आपका बना, किसका बेटा, ब्यूटानोन। क्लियर है बच्चों। आप लोग क्या गलती करते हैं कभी कभी, अभी लास्ट में मैं एक लिखूंगी बेटा क्वेश्चन, आप इस डायग्राम में क्या गलती करते हैं। एक बच्चे ने ऐसा बनाया था, उसने कैसे बनाया बेटा, C C C C 1 2 3 4, और उसने यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ पे H H H H, और यहाँ पे 3H। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 H लगा दिया। आप सोचेंगे ये राइट है, नो बच्चों, कीटोन में सिर्फ C के साथ डबल बॉन्ड O और किनारे में आपकी चेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए CHO CHO, ये तो क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, क्या हो गया एल्डिहाइड, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या हुआ बच्चों, रॉन्ग हुआ आपका। तो राइट स्ट्रक्चर आपका क्या है, इट इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोन। अब इसको चेन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, CH3, अब देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, अब देखिए फिर CH2 CH2, ठीक है, हाउ मेनी 1 2 3 4, तो यहाँ कितने हो गए बेटा CH3, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, अब देखिए 4 3 और 4 2 3 और 4, ओके, आफ्टर दैट 1 2 3 4 और 3 और 1 4। क्लियर है बच्चों। तो ये देखिए ये इसका एनादान है। क्लियर हो गया। दोनों डायग्राम कितने इजीली बन गए, आपको समझ आ रहे हैं बच्चों। अब हेक्सानल, देखिए पहले आप सफिक्स देखा करिए, मींस कौन, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीन बाय, मैंने पहले ही कहा बेटा कि आप लोग कॉपी पेन लेके सारे डिफिनीशंस को राइट करके अगर आप जानते हैं दीज आर फंक्शनल ग्रुप, बट अगर आपका डिफिनीशन आ गया हाउ, व्हाट इज द मीन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बेटा एटम आर ग्रुप, यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, एटम आर ग्रुप विच इज अटैच्ड विथ हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बच्चों, तो
ये देखिए ब्रदर सिस्टर कहे जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ब्रदर सिस्टर कहे जाते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन पे बेस है। ये क्या हुए बच्चों, हाइड्रोकार्बन हुए। तो हाइड्रोकार्बन पे एटम आर ग्रुप जब अटैच्ड होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ओके, इतना आपको डिफाइन करना। आपको फंक्शनल ग्रुप डिफाइन, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करने को कहेगा, 2 फंक्शनल ग्रुप आपको राइट करने को कहेगा, या आपका कोई भी नेम दे देगा और उनको आपको बनाना होगा। ओके, उनका स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। तो 2 क्वेश्चन। अब हेक्सानल, हम लोग कहाँ पे थे, हेक्सानल। अब देखिए अल लगा है मीन्स आप कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। अल लगा है मीन्स कौन सा ग्रुप हुआ बेटा, एल्डिहाइड। और हेक्स है, हेक्स मीन्स क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, हेक्स मीन्स हाउ मेनी कार्बन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, 6 कार्बन। तो अब हम 6 कार्बन की चेन लेके हेक्सानल का डायग्राम बनाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, तो मैं ये इरेज करूंगी, ये चलिए हेक्सानल। अब हम लोग 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब हेक्सानल अल है तो कौन सा ग्रुप बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ। देखिए सी एच ओ क्या हो गया आपका बेटा, ये एल्डिहाइड ग्रुप। अब मुझे इसमें हेक्सानल पे कंप्लीट करना है। तो देखिए बेटा आप ऐसे भी एग्जाम में बना सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं बनाना है तो मैंने आपको देखिए एच 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 एच, मजा आ रही है बनाने में, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, आप देखिए आपका ये हेक्सेनल का फॉर्म हो गया। अब आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे क्या आया बेटा, CH2 1 2 3 4, ठीक है, 5 CH2 एंड 6 CH3। देखिए आपका O CH3 में C पे क्या लगेगा बेटा, आपका ग्रुप डबल बॉन्ड O, और ये आपका H। ओके, देखिए 3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 हेक्सानल। ठीक है, सफिक्स क्या लगा, अल लगा, ग्रुप कौन सा था, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मैंने अभी आपको समझा दिया, CHO कैसे बनता है, C डबल बॉन्ड H। क्लियर है, देखिए इजीली। ठीक, अब हम लोग आएंगे ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ये हेलो फैमिली, ये सफिक्स देखिए बेटा, आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में ये समझाया गया है कि कौन सफिक्स लगेगा कौन प्रीफिक्स लगेगा। अब ये देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन है, अगर ये ऐसे गिवन होता और आपको नाम देना होता तो जो ये पहले तो हमें ऐसे काउंट करना है कि ये लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म। सेकेंड थिंग, जो हमारा ग्रुप लगा है उस पर लीस्ट नंबर लिखा जाए। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ IUPAC, ठीक है, उनके हमें नेम लिखने हैं। यहाँ नेम गिवन है और इनकी चेन बनानी है। क्लियर है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन हेक्सानल भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ब्रोमोपेंटेन। तो मैं इरेज करूंगी, आप लोग बनाइए फटाफट फटाफट, बताइए ब्रोमोपेंटेन हाउ मेनी कार्बन आर हेयर। पेंटेन की बात कर रहा है मीन्स 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डन। अब ब्रोमो मीन्स ब्रोम, आपको देखिए ब्रोमीन मैंने यहाँ लगा दिया। जो ग्रुप होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें लीस्ट नंबर दिया जाएगा चेन में, 5। अब पेंटेन इजी सा डायग्राम था। अब आप यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे लगा रही हूँ, CH3। चलिए मैं अभी पूरा ऐसे ही लगाती हूँ, H H, ठीक है, H H, और ये मैं इरेज कर देती हूँ, H H H H H। ये देखिए काश ऐसा ही हो, ठीक है, एग्जाम में बस यही बनाने को आए। ठीक है, कितनी मजा आ रही है बनाने में, HS नहीं बेटा, बड़ा आप एग्जाम में बड़े कंफ्यूज होते हैं जब डायग्राम बनाने, इसीलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ बेटा, इनको बना के एग्जाम में जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। ओके, अब देखिए पेंटेन था तो एन मीन्स एल्केन और सब में सिंगल बॉन्ड लग गया। क्लियर हो गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 CH2 CH2। देखिए 1 2 3 4, ज्यादा इमोशनल नहीं, बस लिखते चले जाएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और 5 पे हम क्या लगा देंगे बेटा, CH2 पे Br। क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या लग गया आपका Br। तो ये क्या हो गया आपका ब्रोमोपेंटेन। तो सारे डायग्राम बन गए, अच्छे से समझ आ गए। ओके,
अब हम लोग कुछ नेम लिखेंगे, कुछ आइसोमर की डिस्कशन करेंगे। अभी हमें एल्कोहल पढ़ना है बेटा। सोप इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला टॉपिक तो है आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। कौन कौन फॉलो करता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आफ्टर दैट हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है एल्कोहल एंड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन्हीं दो ग्रुपों के बारे में पढ़ना है और इनसे हमें क्या मिला था बेटा, सपोनिफिकेशन एंड आपका सोप। जो सपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन किस की हेल्प करता है, सोप बनाने के प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट रिवीजन करेंगे। अब मैं इसे इरेज करूंगी, आप लोग ओके बच्चों। तो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया कंपाउंड का। अब यहाँ है बेटा, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। मीन्स आपको इनके IUPACA नेम बताने हैं। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अब यहाँ देखिए, पहला क्या है, पहले आपको कौन सा ग्रुप लगा है, ब्रोमो। ये हेलो ग्रुप होता है, ब्रोमो क्लोरो आइडो। और अगर बेटा ये ग्रुप लगा होता है तो ये ऑलवेज प्रफिक्स में लिखा जाता है, मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। तो जैसे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो एथेन या जो भी अभी नाम होगा तो ये पहले आएगा। ओके, अब देखिए पहला काम कौन सा ग्रुप चेक करना, कौन सा ग्रुप लगा है। आफ्टर दैट 1 2 हाउ मेनी कार्बन इज हेयर, हाउ मेनी बेटा 2 कार्बन है, तो मेथ एथ। देन क्या नाम पड़ जाएगा बेटा आपका, ब्रोमो, ब्रोमो। अब एथ सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। ठीक है, मैं रेड पेन का यूज कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ब्रोमो एथेन। ये देखिए यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल आपको CHO। मैंने आपको बताया हाउ मेनी कार्बन, 1 कार्बन। तो क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा ग्रुप है ये, एल्डिहाइड, तो मेथेनल। देखिए फिर सेकेंड आप कार्बन 1 ग्रुप एल्डिहाइड, तो कार्बन 1 से वर्ड रूट 1 तो मेथेनल, मेथेनल AL लगाया आपने, क्या लगाया बेटा सफिक्स में, मेथेनल। अब यहाँ देखिए पहले ग्रुप कौन सा है चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स एथाइन, कौन सा ग्रुप हुआ, एथाइन। और फिर सेकेंड 1 2 3 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी कार्बन 6। देन हेक्स, और अगर आपका हेक्स आइन, क्या लगेगा बेटा, हेक्स आइन। तो मैं यहाँ पे हेक्स आइन राइट करती हूँ, हेक्स, हेक्स YNE। और किस पे लगा है बेटा आपका, 1 पे। ठीक है, अच्छा एक मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो ग्रुप लगे होते हैं उनको लीस्ट नंबर देते हैं। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए कि हाउ मेनी कार्बन, मैंने ग्रुप का ध्यान नहीं दिया। तो आप चेन, यही देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर आपका ग्रुप लगा उसे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपका 6, तो हेक्सनल और ये हेक्साइन 1। क्या हो गया बेटा, हेक्साइन 1, हेक्साइन 1, 1 पे आपका ग्रुप लगा है। तो क्लियर हो गया बच्चों, ठीक, 5 एंड ये आपका 6। थर्ड नेम आपका जो गिवन है, अब ये देखिए बेटा, कुछ मैंने आपको IUPACA ने प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल के दिए हैं। और सबसे प्यारा ये देखिए, देखिए इस कार्बन पे 1 2 3 4 क्या लगे हुए हैं, मेथिल ग्रुप। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए बेटा ये जो CH3 होता है, जो लॉन्गेस्ट चेंज के अलावा कोई नंबर लगा हो, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिल। ठीक है, आपका CH4 से मेथेन, मेथेन, एथेन, इन सबसे अगर एक H आप रिमूव कर दें तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल ग्रुप। और इसे क्या बोलेंगे, मेथिल। क्या हो जाएगा बेटा, CH3 एंड C2H5, तो मेथिल और एथिल। ठीक है, इन्हें एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ये आपका होता है मेथिल और ये आपका क्या होता है, एथाइल। क्लियर है। देन आपका, अब देखिए यहाँ हाउ मेनी, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। तो मैं इसे देती हूँ 1 2 और ये 3। ठीक है, तो देखिए अब 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मेथिल ग्रुप। कौन सा बच्चों, मेथिल। और हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3, 3 मीन्स प्रो। तो क्या लिखेंगे, मेथिल प्रोपेन, मिथाइल प्रोपेन।
क्लियर है बच्चों? क्यों एन लगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगे हैं, ठीक है। तो मेथिल प्रोपेन, ओके। अब यहाँ देखिए आप 2 मेथिल लिख दें, देखिए 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल, तो क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेन। 2 पे क्या लगा है आपका? मेथिल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ओके। अब यहाँ हम चेक करेंगे, देखिए कौन सा ग्रुप लगा है? OH मीन्स एल्कोहल। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3, तो प्रो, तो क्या हुआ बेटा? प्रोपे। और मैंने इसका सफिक्स क्या लगता है? OL, तो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल क्या लिखेंगे बेटा? प्रोपेनॉल। OL आपका क्या हो गया? सफिक्स लग गया। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत इजी दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 5 मीन्स पेंट, और सिंगल बॉन्ड है, कोई ग्रुप है नहीं, तो इसको क्या नाम दे देंगे बेटा? पेंटेन, पेंटेन। सिंपल सा इसका नाम क्या हो गया? पेंटेन। अब यहाँ देखिए चेक करेंगे कौन? CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में आपका सफिक्स क्या लगने वाला है? AL, ठीक है। तो 1, फिर चेक करेंगे 1 2 3, हाउ मेनी कार्बन? 3, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? प्रोपेनल। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा आपने? प्रोपेन, और यहाँ पे देखिए प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, OL लगाया, प्रोपेनॉल 1 2 3, ठीक है आपका प्रोप, और यहाँ 1 2 3, और ये हुआ आपका प्रोपेनल। तो इन सब चीजों का इन सब चीजों का खास, देखिए बहुत इजी है। IUPAC नेम, सारे नेम हम लोगों ने अच्छे वे में राइट कर लिए। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको दिख रहा होगा CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा 1 2 और 3, ठीक है। अब देखिए 2 पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 पे एक मेथिल ग्रुप इधर है और एक मेथिल ग्रुप इधर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? पहले तो देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो क्या होगी? क्या हुआ बेटा? प्रोप, क्या हुआ? प्रोप। आफ्टर दैट बेटा हम अब देखिए 2 पे CH3 और 2 पे वैसे ही आप नाम देंगे 2 2। अब 2 मीन्स 2 को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? डाई, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। क्या है बेटा? 1 2 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर है? देखिए सारे IUPAC नेम क्लियर हो गए, आपको समझ आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन नोट करके बेटा, ठीक है, पहले आंसर नहीं खुद से आप लिखें और फिर चेक करें क्या हमारे आंसर राइट है रॉन्ग है। फिर जो रॉन्ग हो उन्हें आप अगेन लगाएं, तो आपका एग्जाम में कोई मिस्टेक, केमिस्ट्री में हमें फुल मार्क्स लाने हैं साइंस के पेपर में। जिनकी मैथ वीक होती है उनको फिजिक्स ऑलरेडी टफ लगती है, तो कौन बचा? केमिस्ट्री एंड बायो, ओके। अब हम लोग बेटा आइसोमर करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आइसोमर का पूछा जाता है, आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सल्फर एसिड, ठीक है। तो 2-3 स्ट्रक्चर, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। हम एनसीईआरटी का पूरा टेक्स्ट बुक कवर करेंगे, ओके। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे इरेज करती हूँ। अब मैंने यहाँ ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रा फॉर पेंटेन? किसके लिए बच्चों? पेंटेन के लिए, ओके। अब पेंटेन देखिए एन है, तो मैंने आपको फार्मूला एल्केन के लिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n+2, ओके। तो इसके बेसिस पे देखिए आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। 3 या 4 नाम दिए रहेंगे और बताएंगे कौन पूछेगा कौन सा एल्कीन है, एल्काइन है, ओके। तो Cn पेंट है तो मीन्स C5, और यहाँ पे देखिए H2n, 2 × 5 + 2, तो क्या नेम होगा बेटा? C5 और H12। तो पेंटेन का देखिए हाउ मेनी कार्बन? 5 एंड H कितने हो गए? 12। तो ये क्लियर हो गया बेटा, C5, ठीक है, एंड H12। तो इट इज द फार्मूला ऑफ पेंटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर क्या होते हैं बेटा? जब आपका फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो? डिफरेंट हो, ओके। देन हम इसके C5H12 के डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अच्छा एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अब आप हाउ मेनी कैसे निकालेंगे, तो इसका एक शॉर्ट में मैं फार्मूला बताती हूँ आपका। ये फार्मूला होता है आपका 2n-4 + 1, ठीक है। इससे आप नंबर ऑफ आइसोमर,
ये सबके लिए नहीं है, लेकिन आपकी क्लास, आप क्लास 10th के अकॉर्डिंग आप इसे, आपका कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, आइसोमर। अब देखिए n कितना है बेटा, n कितना है 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 1 मीन्स 2 की पावर 1 प्लस 1 मीन्स 3। तो हाउ मेनी आइसोमर, कितने आइसोमर है इसके बनेंगे। तो आपके दो क्वेश्चन, देखिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्लियर हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आप एन, ठीक है, आपका एल्केन पेंटेन जो भी आपका बोले, फिर आपका दूसरा C5 पेंटेन का फार्मूला C5H12 एंड नंबर ऑफ आइसोमर। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब मैं इसे इरेज करके अब कैसे हम इसके आइसोमर बनाएंगे, तो आप फार्मूला याद रखेंगे C5 एंड H12। हाउ मेनी, तो पहला आइसोमर हम लोग बनाते हैं तो C5, तो देखिए पहले हम चेन C5, तो आप एज इट इज C5 1 2 3 4 और यहाँ पे एक C5 आपने राइट कर लिया। ओके, अब देखिए बेटा मैं ब्लू कलर और अलग अलग मार्कर से एक्सप्लेन करने में, ठीक है, आप लोगों को भी समझ आता है। तो ये क्या हुआ, देखिए 1 2 3 4 5। अब इन 5 कार्बन में मेरे प्यारे बच्चों आपको 12 हाइड्रोजन अरेंज करने हैं। ओके, तो कैसे अरेंज करेंगे, देखिए मैं इसके साथ H CH, ओके, ठीक है, इसके बाद H H H H और यहाँ फिर H H और यहाँ पे आपका H H। तो देखिए 3 कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पहला आपका आइसोमर डन, पहला आइसोमर डन। बहुत इजी था बेटा, देखिए ये एकदम सिंपल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और दूसरा CH2 CH3। तो देखिए कितने 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 to 5 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देखिए क्लियर है बेटा, पहला आइसोमर आपका डन, क्लियर हो गया। अब दूसरा आइसोमर हम, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा आइसोमर मीन्स क्या है बेटा, आपका फार्मूला सेम रहे बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अभी मैंने आपको सबसे प्यारा नेम क्या बताया था, आप सी में डील में करिए, ठीक है। हाउ मेनी C 5, तो अब इस पे 4C और लगा दीजिए, देखिए कितना इजी, C C C C। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए ये 1 2 3 4 5 C5 किसका बनाने जा रहा है, C5H12 का। अब इनमें हमें H12 कंप्लीट करने हैं, तो देखिए यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए CH3 और यहाँ पे भी आप CH3 और यहाँ पे भी आप CH3, 3 3 6 7 8 9 10 11 12। इट इज द, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इसका IUPAC ये नेम पूछा जाता है तो देखिए 1 2 और 3 की चेन हो गई और इस पे कौन से ग्रुप लगे हैं बेटा, 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं, 2 पे ये 2 ग्रुप लगे हैं और इन्हें मेथिल ग्रुप। तो क्या लिख सकते हैं आप 2 डाई मेथिल और ये क्या हो गया बेटा आपका पेंटेन, मैंने यही लिख दिया 2 डाइमेथिल पेंटेन, ये इसका IUPAC ये नेम हो गया। और ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पेंटेन का आइसोमर। क्लियर है, 2 आइसोमर। तीसरा और हम बना लेते हैं, तीसरा आइसोमर कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम चलिए कोई नहीं, C और C पहले आप 4C हमने कर दिए, 1 2 3 4, एक C हम नीचे ऊपर कर दें, ठीक है। तो यहाँ आप CH3 लगा दें और यहाँ आप CH3 लगा दें, ठीक है। और अब देखिए इस पे आप H, इस पे भी H और यहाँ पे भी आप H और H। क्लियर है बच्चों, तो देखिए 3 3 6 7 8 9 10, 3 3 6 7 8 9 10 11 मीन्स एक H कहीं आपको और अरेंज करना है। ओके, तो वो H हम कहाँ लगा देते हैं, देखते हैं CH3 और यहाँ लगा देते हैं हम CH। यहाँ अगर हम CH कर दें, एक H इस पे और लगा दें। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 3 और ये 1 4। अब क्लियर है डायग्राम, ये आपका क्या नेम पड़ गया, देखिए CH3 3 3 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 5, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 एंड ये 5 और H आपके 12। इसको आप चेन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, CH3 और ये क्या हो गया बेटा आपका
ये हो जाएगा आपका C और फिर आपका CH2 और ये CH3 और यहाँ पे आपने एक और लगा दिया इस CH पे, ठीक है, CH पे CH3 लगा दिया, ठीक है, CH3 आपने इस पे 1 2 3 4 5 3 देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये आपके 3 नंबर ऑफ आइसोमर डन। क्लियर है बच्चों? तो इजी था। अब हमारा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हर बार रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कई बार देखा है। तो नंबर किसी भी ब्यूटेन या पेंटेन के आइसोमर पूछे जाते हैं तो या पेंटेन का पूछेगा या ब्यूटेन का। हम लोगों ने अभी यहाँ पेंटेन का किया, ऐसे या ब्यूटेन के नंबर ऑफ आइसोमर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन। ये भी बेटा बार बार पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर एस, सल्फर का आपको स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर ऑफ एस विच इज मेड अप ऑफ 8, हाउ मेनी, 8 एटम ऑफ सल्फर। मीन्स आपको किसका बनाना है, S8 का। किसका बनाना है प्यारे बच्चों, S8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो S सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा 286। क्या हो गया बेटा 286, मीन्स इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी बच्चों -2, मीन्स इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब देखिए इसका बड़ा प्यारा सा सर्कल बनेगा और हम उसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मीन्स प्रैक्टिस करिए नंबर ऑफ आइसोमर की। मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब हम लोग एसिड कढ़ाएंगे। पहले एक देखिए बेटा छोटा सा सर्कल बनाया, ऐसा हम लोगों ने एक सर्कल बनाया। तो इसके अंदर अंदर आपको 8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। बड़ा प्यारा सा डायग्राम आपको ड्राइंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एस कर लें और ये अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और मैंने बताया आउटर मोस्ट पे कितने हैं 8। अब बेटा इसको आप इरेज करना है, क्लियर। अब देखिए आपने इसको इरेज कर दिया। अब देखिए एक सर्कल इस पे, फिर एक सर्कल इस पे, ऐसे एक दूसरे पे आप ऐसे इसे इसको थोड़ा सा मिडिल में कर दे, ओके। इसे इसको ये आप पेंसिल से बनाएं बेटा तो आपको अच्छा सा दिखने लगेगा। फिर आपने ऐसे किया, फिर आपने ऐसे करना है, फिर ये करना है और जब ऐसा आपको मिडिल में ना लगे तो बाद में आप उसे इरेज करके ये देखिए पहले मैंने सारे सर्कल कंप्लीट कर लिए। अब ये देखिए क्लियर हो गया बेटा। देखिए हर सर्कल पे 2, फिर इस सर्कल पे थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये क्लियर हो गया बच्चों। ये देखिए सब सर्कल अच्छे से बन गए हैं, अच्छे से फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे मैं अब इन पे इलेक्ट्रॉन कितने स्टेबल होने के लिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 to 4, ठीक है, 5 6 7 8। बस आपको ऐसे करने, जितने होल बन रहे हैं बेटा देखिए जितने होल बन रहे हैं सब पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले रख दीजिए आप। 2 देखिए यहाँ भी 2, जितने होल ये बन रहे हैं सब पे आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्लियर हो गया बेटा। अब देखिए अब काउंट करिए इन पे आप देखिए 2 to 4 5 6 7 8 कितना इजी 2 to 4 5 6 7 8। अब देखिए 2 to 4 5 6 7 8। अब देखिए इस पे भी 2 to 4, अब इसको थोड़ा मिडिल में लिख लें जिससे ये सुंदर दिखाई देने लगे। डायग्राम आपका अच्छा होना चाहिए। 2 to 4 to 6 to 8। अब देखिए 2 to 4 to 6 to 8, 2 to 4 to 6, आप कहीं भी बना दें 2 to 4 to 6 to 8। फाइनली ये डायग्राम बन गया। तो ये क्या हो गया बेटा स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ S8। क्लियर हो गया बेटा। आप कलर पेन यूज करना चाहें तो वैसे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप पेंसिल से बनाएं, नीट एंड क्लीन बनाइए। पहले आपको क्या करना है बेटा, पहले आपको 8 सल्फर फटाफट खींच लेने हैं, ठीक है। ऐसे आप एक सर्कल बना के 8 सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 कर दें। उसके बाद बेटा आपको ऐसे सर्कल बनाते चले जाना है। क्या करते चले जाना है, सर्कल बनाते चले जाना है सब पे। और आफ्टर दैट जितने आपके ये मिडिल में बने इन पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन
फिर ओवरलैपिंग जहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे ओवरलैपिंग कम है, थोड़ी ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फिल कर दिए। अब देखिए 2 to 4 हो गया, अब आपको 8 लाना है, 2 to 6 to 8 ऐसे कंप्लीट कर देना। तो ये डायग्राम बन गया। ओके, तो आपको आराम से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक गॉड, बन गया, अच्छी फीलिंग आ गई। अब एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन CH3Cl। ये क्या है बेटा आपका मेथिल क्लोराइड। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप, C मिडिल में आपका कौन है C, आफ्टर दैट इस पे 3H लगा दें, H और ये क्या है बच्चों H। अब हमें इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, देन ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे आप Cl कर दें। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब मैं रेड पेन यूज करूँ। अब देखिए मैं कार्बन पे कितने होते हैं 1 2 3 4, क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए आपका इस पे कितना है डुप्लेट, हाइड्रोजन जो होते हैं बेटा, हाइड्रोजन डुप्लेट, हाइड्रोजन एंड हीलियम ये क्या फॉलो करते हैं बेटा, डुप्लेट फॉलो करते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, हाइड्रोजन को क्रॉस से बनाऊंगी, क्रॉस से। और क्लोरीन का कितना होता है बेटा 287, ओके 287, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ मैं इसको भी क्रॉस से करूंगी। अब देखिए ये चारों ने क्या किया, देखिएगा कैसे बेटा, कार्बन, अब मैं कार्बन के H को डायग्राम बनाने के लिए बेटा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए, सामने सामने बनाए जिससे अच्छा दिखे। H, ठीक है, H के पास है क्रॉस। अब मैं ये सारे क्रॉस क्रॉस, इसका भी क्रॉस थोड़ा दूर बनाए, इसके भी क्रॉस को थोड़ा ऐसे बनाए, जिससे अब क्यों ऐसा मैं कर रही हूँ देखिएगा। अब मैं इन सबको एक सर्कल में लेने वाली हूँ, क्योंकि देखिए 4 ये है, 5 6 7 8, कार्बन क्या करेगा इन सब से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गई कार्बन की बात, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन साहब क्या करेंगे कि भैया हमने तो दिया है, अब ये हाइड्रोजन भाई साहब भी एक इलेक्ट्रॉन, देखिए हाइड्रोजन पे भी डुप्लेट, इधर से ये हाइड्रोजन भी क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इधर से ये भी क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और क्लोरीन भी क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन ले। तो क्लियर, देखिए ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम बन गया। और यहाँ आप क्या करेंगे C सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे H, और अगर आप ऐसा डायग्राम, ये इसका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, तो देखिए अच्छा सा डायग्राम बन गया, जैसे कहे बस आपको बनाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल डायग्राम होते हैं, और ये CH3 ये आपकी NCERT के बुक में बना हुआ है, ये भी आपकी बुक का एक साइक्लोपेंटेन है, और ये S8 है। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है, केमिस्ट्री। NCERT में और कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो बेटा अभी लेक्चर बड़ा हो रहा है, और अब आपके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि एथेनोइक और एथेनॉल में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एथेनॉल और सोप पे, सोप का मिसल फॉर्मेशन कैसा होता है, उस पे स्कम क्या होता है, ठीक है। जो आपका मिसल होता है वो उसमें इमल्सन क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डीप में सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछा जाता है, या एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खूब मेहनत करके पढ़ो बच्चा, जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई गई हैं आप लोग कॉपी में राइट करके प्रैक्टिस करो, और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। ओके, बाय बाय।